फारूकी मेरे साथ हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हैं। यास्मीन भाई, इसमें कौन सी ऐसी बात है जिस पर इतना जबरदस्त पूरे देश में धरना प्रदर्शन की सरकार संपत्ति हड़प लेगी? गरिमा, थैंक यू। पहली बात तो एक छोटा सा आपको करेक्ट कर दूं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मेंबर हूं पर प्रवक्ता नहीं हूं। जी नहीं, प्रवक्ता मैंने कहा भी नहीं मैम। एसडी नहीं, वही मैं आपको कह रही हूँ, एसडीपीआई की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और उसी के बिहाफ पे बोल रही हूँ। देखिए गरिमा, आज बड़ा अच्छा लगा एक एंकर को बड़े अच्छे सवाल करते हुए। उम्मीद खत्म सी हो गई है आजकल एंकर्स को अच्छे सवाल। मैं आपको बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ इस बात के लिए। मेरे भाई अभी ये कह रहे थे कि वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को फायदा है। मुझे एक फायदा बता दीजिए, आप वक्फ के बारे में कुछ जानते हैं? वक्फ क्या चीज है? आपको वक्फ के बारे में कुछ मालूम है? अभी आपने एक बड़ी बात करी, इन्होंने गरिमा के औरतों को हक मिलेगा और औरतों को सी जगह मिलेगी। गरिमा, आप भी जयपुर इंडिया राजस्थान से ही हैं। आप राजस्थान जाके देखिए, 2 मेंबर औरतें अभी हैं। तो आप ये कोई अनोखा नहीं कर रहे हो, ये मैं आपको बता दूं। वक्फ बोर्ड में हमेशा से औरतें रही हैं और अभी भी मेंबर हैं। अब दूसरी बात होती है कि वक्फ है क्या? वक्फ किसी के बाप की जागीर नहीं है। लोगों की अपनी पर्सनल जो जायदादें होती थी वो अल्लाह के नाम पे दे देते थे, इसलिए कि वो अल्लाह की जागीर हो गई। उससे यतीमों को फायदा होगा, गरीबों को फायदा होगा, बेवाओं को फायदा होगा, और जो लोग बच्चों की एजुकेशन, जैसे मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, कब्रस्तान हैं, जो कि गवर्नमेंट हमें नहीं देगी, हमें जमीन नहीं देती इन चीजों के लिए गवर्नमेंट, हमें तो परमिशन के लिए भी दांतों पसीने आ जाते हैं। अगर हम अपनी जमीन पे भी एक मस्जिद बनाना चाहते हैं तो हमें वो परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन तो यास्मीन, ये भी सच है, ये भी सच है कि आर्म्ड फोर्सेस के बाद और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। और रेवेन्यू कितना जनरेट होता है पर ईयर? मात्र 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये कैलकुलेशन किसी के पास नहीं है कि वो रेवेन्यू कहाँ जाता है। गरिमा, ये भी भ्रम है। आप यकीन करिए, ये भी भ्रम है और झूठा मामला है ये। कोई इतनी, आप अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ें, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्लियर है कि गवर्नमेंट ने ढेरों जमीन वक्फ की कब्जा किया हुआ है, उनको छोड़ना चाहिए। ये तो कांग्रेस के टाइम की बात है ना, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसी सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन है मैम। एक सेकंड यास्मीन, उसी सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन है। उसके बाद के रहमान खान की अध्यक्षता में जेपीसी बनी, उसने सिफारिश की कि अमेंडमेंट होने चाहिए इस तरह के। अमेंडमेंट क्या मैं आपको बताऊं, और अमेंडमेंट होते रहे हैं। जैसे पहले 99 साल की लीज पे दिया जाता था, अमेंडमेंट हुआ कि 5 साल से ज्यादा की लीज, और ये बहुत अच्छा अमेंडमेंट था। सवाल ये है कि मेरा 2 मिनट सुन लीजिए। चंबल में वक्फ की जमीनों का बाकायदा सर्वे हुआ है। सर्वे होने के बाद एक एक चीज को नापा गया है, रिपोर्ट्स हुई हैं, नोटिस भेजे गए हैं कि किसी को ऑब्जेक्शन हो तो आके बताए, और उन सबका निचोड़ निकाल के, क्योंकि उस टाइम गरिमा कस्टोडियन का भी था मामला, वो सारी चीजों को देख के फिर अब आज अगर ये लोग कहते हैं कि डिजिटल नहीं है, गरिमा गांवों में क्या डिजिटल करेंगे? कहाँ से कंप्यूटर गांवों में लाएंगे जिनको लिखना पड़ना? नहीं, लेकिन अगर डीएम यास्मीन, अगर किसी जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अगर डीएम उसकी रजिस्ट्री चेक कर लेगा कि भाई बाकायदा क्या वक्फ की जमीन है, वक्फ के नाम पर दी गई है या नहीं दी गई है, तो इस पर एतराज क्यों है? गरिमा, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा और बहुत ग्लानि के साथ ये बात कह रही हूँ। आपको क्या आजकल ईमानदारी नजर आ रही है क्या जुडिशियरी में? जो कल की तारीख में, मतलब अभी 4 दिन पहले डिसीजन आया है इलाहाबाद, उसका जो एक महिला के पीछे, मैं उसको कहते में शर्म आ रही है मुझे। मैं किस पे भरोसा करूंगा गरिमा?
आप खुद बताओ। नहीं, और क्यूबिकल में आपका मजिस्ट्रेट गवर्नमेंट का ही बैठता है। अगर आप डिटेल में जाओगी तो क्यूबिकल जो कोर्ट चलती है उसमें गवर्नमेंट का मजिस्ट्रेट है। मैम लेकिन इतना देखिए, मुसलमानों का मजिस्ट्रेट नहीं बैठता है। एब्सोल्युटली, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक कोई बोर्ड हो और सरकार के पास ना उसका कोई आकलन है, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, किसके नाम रजिस्ट्री है, किसने वक्फ की जमीन को दान किया, कोई उसका लेखा जोखा कहीं नहीं है। सब डेटाज है, नहीं सब है वक्फ बोर्ड में गरिमा जी। यही तो भ्रम है जो ये लोग फैला रहे हैं। अच्छा, अब ये कहते हैं, मेरा थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, ये लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार है। गरिमा जी आप एक बात बताइए, आप अभी सारे संसद और उसकी बात कर रही थी, गवर्नमेंट चेयरमैन बनाती है, गवर्नमेंट सेक्रेटरी बनाती है, जो वक्त गवर्नमेंट होती है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी हो, सारी बॉडी उसकी होती है। वो तय करते हैं कि किसको क्या किराया देना है, कि ये नॉर्म्स तय हैं कि जो आपके गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से किराया दिया जाएगा। घपले देखिए सब जगह होते हैं, उससे मुझे इनकार नहीं है। तो अच्छा यास्मीन, ये जो नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी, चंद्रबाबू नायडू को लेकर नाराजगी मुसलमानों की है, भाई वो तो सरकार के साथ अलाए हैं, सरकार के समर्थन में जाएंगे, तो कैसे रोक लिया जाएगा वक्फ बोर्ड ये वक्फ संशोधन विधेयक? कैसे रोकेगा? नहीं, मुझे एक बात बताइए, सरकार क्या सिर्फ हिंदुओं की होती है, मुसलमानों की नहीं होती है? सरकार तो सरकार है ना गरिमा, सरकार को सबकी सुननी चाहिए। मैं इनकी नीतीश कुमार की और इनकी बात ही नहीं कर रही, मैं बीजेपी सांसद की और बीजेपी वालों की बात कर रही हूँ। क्यों, क्या वो मुसलमानों की बात सुनने को क्यों नहीं था? एक मजमा आपसे बात कर रहा है, आपने पूरी एक कमेटी बिठाई है, कमेटी से लोगों ने जा के पेपर्स दिए और लॉ बात की है। हमारे यहाँ आपको बताऊं, राजस्थान से पूरी नाराजगी तो सुनिए ना मैम यास्मीन, नाराजगी तो नीतीश कुमार से है, चंद्रबाबू नायडू से बाकायदा चिट्ठी लिख दी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सहित सारे मुस्लिम संगठनों ने कि पास हुआ तो जेडीयू जिम्मेदार होगी, जेडीयू जिम्मेदार होगी, यानी कि जेडीयू को वोट नहीं देंगे, टीडीपी को वोट नहीं देंगे। ये क्लियर मैसेज है ना, क्योंकि नेचुरली क्यों, अगर आप हमें फेवर नहीं कर रहे हो तो हम आपको, आप गलत बात में भी साथ दे रहे हो तो हम क्यों आपको फेवर करेंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर वो करेंगे तो बेवकूफ है। क्यों फेवर करेंगे? अब शाजिया बताइए, ये सवाल क्या यास्मीन? गर्मिया एक अच्छा कहिए ना, एक मेरी बात गर्मा, एक मिनट। आप आज एक बात बताइए, अगर हम दावा करने लगे राम मंदिर में हमारे 4 मुसलमान रखिए, मथुरा में हमारे 4 मुसलमान रखिए, देखिए ये तो मंदिर मस्जिद की जमीनें हैं ना, ये वक्फ की जमीन है, भगवान की और अल्लाह की है। अगर हम ये दावा करने लगेंगे तो मानोगे क्या? नहीं, वक्फ बोर्ड लेकिन धार्मिक बोर्ड नहीं है ना यास्मीन, यही तो बड़ा पेच है यहाँ पर। धार्मिक बोर्ड भाई, वक्फ बोर्ड धार्मिक बोर्ड नहीं है, धर्म के नाम पर जमीन दी जाती है। बोर्ड को हटा दीजिए, वक्फ तो धार्मिक है ना, वक्फ को तो बोर्ड गवर्नमेंट ने बनाया है, वो तो एक वर्कर का एक दफ्तर है, वो एक दफ्तर है जिसपे काम हो रहा है, वो कोई वो चीज नहीं है, वक्फ तो वक्फ है। तो यानी कि वो जो आरोप है, यानी हाँ ठीक है मैम, वो जो आरोप है कि भाई सरकार संपत्ति हड़पना चाहती है, सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहती है, यू विल बी स्टैंड बाय दैट? श्योर, 100%।